दोस्तों हाल ही में ही एक घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से फ्रांस को अब 34 बिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। आप सभी ये बात जानते हो कि जिस समय भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट को खरीदा था, उससे पहले रफाल फाइटर जेट के बारे में कोई भी देश कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन जिस समय भारतीय वायुसेना ने 36 रफाल फाइटर जेट की खरीद को कर लिया था, उसके तुरंत बाद ही हमको ये देखने को मिला था कि कतर की तरफ से भी फ्रांस से रफाल फाइटर जेट की खरीद को किया गया था। साथ साथ इजिप्ट ने भी फ्रांस से रफाल फाइटर जेट की खरीद को किया था। रफाल फाइटर जेट की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब ब्राजील और कोलंबिया भी फ्रांस से रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहते थे और इस समय बताया ये जा रहा है कि ब्राजील तो फ्रांस से 8 बिलियन डॉलर खर्च कर रफाल फाइटर जेट की खरीद को करने वाला था। वहीं पर कोलंबिया की तरफ से भी बहुत ही बड़ा ऑर्डर दिया जाना था और इस ऑर्डर के तहत कोलंबिया की तरफ से 6 बिलियन डॉलर खर्च कर रफाल फाइटर जेट को खरीदा जाना था। लेकिन इसी बीच एक घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से इन दोनों ही देशों ने अब रफाल फाइटर जेट को खरीदने से ही मना कर दिया है। दरअसल हाल ही में ही एक युद्ध अभ्यास के दौरान ये देखा गया है कि जो फ्रांस का रफाल फाइटर जेट है उसको काफी आसानी से साब ग्रुप के ग्रिपेन ई फाइटर जेट ने मिसाइल लॉक कर दिया है। और इस चीज को देखने के बाद अब ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों की तरफ से रफाल फाइटर जेट को ना खरीदने का फैसला लिया गया है। इस समय इन दोनों ही देशों का कहना है कि जितनी कीमत में हम फ्रांस से रफाल फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं, उससे आधी कीमत में हमको ग्रिपेन ई फाइटर जेट मिल रहा है। साथ में साब ग्रुप की तरफ से अपने ग्रिपेन ई फाइटर जेट की हमको पूरी टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है, लेकिन फ्रांस की तरफ से अपने रफाल फाइटर जेट की हमको जरा भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। ऊपर से ये फाइटर जेट कीमत में भी काफी ज्यादा महंगा है। इस समय ब्राजील का तो ये कहना है कि जितनी कीमत में हम रफाल फाइटर जेट को खरीदने वाले थे, यानी कि 8 बिलियन डॉलर में, उसके बजाय अब हम ग्रिपेन ई फाइटर जेट को खरीदेंगे और इतनी कीमत में हमको दुगने ग्रिपेन ई फाइटर जेट काफी आसानी से मिल जाएंगे। साथ में साब ग्रुप अपने ग्रिपेन ई फाइटर जेट की हमको टेक्नोलॉजी भी देगा और ये फ्रांस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि एक ही झटके में फ्रांस के हाथों से 14 बिलियन डॉलर की डील जाने वाली है। वहीं पर इस समय देखा जाए तो भारत भी MRFA डील में ग्रिपेन ई फाइटर जेट को आगे चलकर अब डेफिनेटली खरीद सकता है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से MRFA डील में भी अपना रफाल फाइटर जेट भारत को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम MRFA डील में रफाल फाइटर जेट को लेते हैं तो हमको इन फाइटर जेट की कीमत काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमारी MRFA डील 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा महंगी डील होने वाली है। इसी बात को देखते हुए अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि आगे चलकर भारत की तरफ से भी रफाल फाइटर जेट को एक्वायर ना किया जाए और रफाल फाइटर जेट की जगह पर आगे चलकर भारत की तरफ से ग्रिपेन फाइटर जेट को भी देखा जा सकता है। MRFA डील में साब ग्रुप की तरफ से भारत को ये ऑफर दिया गया है कि अगर भारत हमारे ग्रिपेन ई फाइटर जेट को खरीदता है तो हम अपने फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देंगे। ग्रिपेन ई फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाएंगे और हर साल भारत को हम 25 से 26 फाइटर जेट भारत में ही बना कर देंगे। और ये फ्रांस की डसोल्ट एविएशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होने वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इन सब चीजों को देखते हुए भी हमको MRFA डील में ग्रिपेन ई फाइटर जेट को लेना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको रफाल फाइटर जेट को ही लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।